केवल उज्जैन के नहीं, पूरा हिंदी साहित्य जगत के वो दीप्यमान हास्य व्यंग के कवि हैं, जिन्होंने अपनी माँ और पिता की कविता के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे मध्य ओम व्यास के सहयोगी आदरणीय श्री लोकेश जी महाकाली, जो कि नाथद्वारा से पधारे हैं और जितनी उनकी हाइट है उतना ही उनका लिखा हुआ हास्य व्यंग का व्यक्तित्व है। नाथद्वारा से पधारे हैं और हम तो यूं समझेंगे ये हास्य व्यंग के श्रीनाथ जी और भीलवाड़ा की भी अपनी विशिष्ट पहचान है और आदरणीय दीपक जी भीलवाड़ा से हमारे मध्य पधारे हैं और भीलवाड़ा शूटिंग शर्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये अपनी कविताओं के लिए हास्य व्यंग की शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हास्य समर्पित ओम था, हास्य समर्पित ओम था हसाना काम, हास्य समर्पित ओम था हसाना काम, और दिखा हास्य के तेवर कर गया वो जग में नाम। पंडित ओम व्यास ओम ने अल्प समय में जिस प्रकार अपनी रचनाओं से, अपने चुटीले व्यंग से, और वो देश का एकमात्र ऐसा कवि था जिसने मशान घाट से भी हास्य पैदा किया। आज भी उनकी कविताएं, उनके व्यंग, उनके हास्य हम सबको आनंदित करते हैं। इसलिए हम रोती हुई श्रद्धांजलि कभी भी ओम व्यास को नहीं देते हैं, हम हमेशा ठाकों की श्रद्धांजलि ओम व्यास को देते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलकर हम ठाकों के माध्यम से ओम व्यास को अपनी आदरांजलि, श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। और जो उनके सम्मान में ठाके नहीं लगाएगा ना, आज रात को उसके घर में बुरे बुरे सपने भी आएंगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मगरमच्छ आएंगे, मायावती आएगी, मायावती आएगी। 1 2 3 दिन सावन बरसात नहीं होती और सूरज डूबे बिना रात नहीं होती। दिन सावन बरसात नहीं होती और सूरज डूबे बिना रात नहीं होती। क्या करें, हमारे ओम दादा की कुछ आदत ही ऐसी है, जोरदार तालियां न हो तो कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती। जोरदार तालियां। रुके मोहन मेवाड़ा जी, अरे रुको तो सही दादा, सबको हटा दो। अरे सबको हटा देंगे मेवाड़ा जी, कोई तो बोलो केवाड़ा जी। श्री लोकेश महाकाली जी कृपया इधर पधारें। आदरणीय दीपक जी आप इधर आए। ये 2 कवि हैं हमारे यहाँ, लोकल के कवि भी हैं, लेकिन आज हमारा सौभाग्य अचानक उत्पन्न हुआ है कि हमारे बीच लोकेश महाकाली जी और दीपक जी यहाँ आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको ज्यादा सुने। तो ये जो हमारा छोटा सा कवि सम्मेलन है, इसको देशी कवि सम्मेलन बोलते हैं। हमने आज ओम व्यास जी के जन्म दिवस के अवसर पर सबको काजू बांटने का प्रोग्राम करा, लेकिन स्पॉन्सर डे की कमी है, इसलिए हम आज चने चिरंजी बांट के आप सबको सम्मानित करेंगे। हमने बहुत कोशिश करी कि मूंगफली के दानों तक पहुंचे, लेकिन जीएसटी लागू हो रही है, तो जीएसटी लागू होने के कारण जय हो ओम भी। तो लीजिए, मैं आमंत्रित करता हूं हम सब के आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हास्य कवि, हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री अशोक भाटी जी से कि वे हमारे काव्य सम्मेलन की शुरुआत करें, संचालन करें जोरदार तालियों के साथ। जितना खेलेंगे उतना खबर है अच्छा। पंडित ओम व्यास की 56वीं जयंती है, जन्म जयंती।
और आप सबको पता है कि हम उनको हंसी ठाकों के साथ याद करते हैं। कितने हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं हमको। अब सारे लोगों से मेरा अनुरोध है कि बात बंद करके थोड़ा सा हमें सुने। कितने हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हमको दिख रहे हैं यहाँ पर। आपको पता है कि ओम व्यास हंसी का बादशाह था और हम हंसी ठाकों के माध्यम से उसको याद करते हैं। इतने हंसते मुस्कुराते चेहरे केवल उज्जैन में पाए जाते हैं। कई जगह हम जाते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को देख के प्रेम भैया कि इनका जन्म पुण्यतिथि के दिन ही हुआ। क्या बात है। पंडित शैलेंद्र व्यास जी स्वामी मुस्कुरा के जो इस कार्यक्रम के अच्छे संयोजक हैं और हम उन्हें उज्जैन का डेरा प्रमुख कहते हैं। वास्तव में असली डेरा प्रमुख तो यही है, वो नकली वाला जेल में चला गया। ये अपना चार्ज महीने भर के लिए उसको दे के आए थे। वो महीने भर बोलता रहा मैं डेरा प्रमुख हूँ, मैं डेरा प्रमुख हूँ। जब पुलिस ने पकड़ा तो वो कह नहीं पाया कि मैं नहीं हूँ, असली डेरा प्रमुख उज्जैन में है और ये पता नहीं किसी हनीप्रीत की तलाश में। पंडित ओम व्यास के बारे में जानते हैं, बहुत दिनों में उनको गए, लंबी हो गई बात। आज भी जिंदा है ओम व्यास के जज्बात, हम सबके दिलों में ओम व्यास जिंदा है। और ओम व्यास आपको पता है कि सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो केवल दिखावे के लिए घूम लेते थे, मस्ती में झूम लेते थे। अब उनकी एक लाइन मैं आपको याद दिलाता हूं, किस शिद्दत के साथ आप उस लाइन का सम्मान करते हैं आपको देखना है। वे मस्ती में झूम लेते थे, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए घूम लेते थे। सब उनकी याद में एक एक पौधा रोपो, वरना वो ऊपर से बोलेगा एक एक टोपो नहीं पिनाए हो टोपो। आज हमारे बीच में दो कवि आए हैं बन के मेहमान। आज हमारे बीच में दो कवि आए हैं बन के मेहमान। हमको करना है दाद समर्थन और तालियों से इनका सम्मान। आप सब लोग इन दोनों कवियों को बहुत दाद दीजिए, वरना वो क्या बोलेगा ओम ए घनश्याम तू थोड़ा परहेज से दी। तो हम शुरू करते हैं। हम अपने सारी भूमिकाओं को संक्षिप्त करते हैं और सबसे पहले हमारे बीच हास्य के एक अनूठे हस्ताक्षर हैं। उनका काम बहुत अलग शिल्प के साथ हंसाना होता है। वो समझते हुए अपनी भूमिका को छोटा करते हुए समाप्त करते हुए तो ओम व्यास के जितने यहाँ प्रशंसक हैं उनको खूब मस्ती प्रदान करें, खूब हास्य के सागर में इनको हिलोरे लगवाएं। पंडित दीपक पारिक। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ। स्वर्गीय ओम व्यास जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरे जन्म स्थान के अलावा अगर सर्वाधिक प्रिय शहर कोई दूसरा है तो उज्जैन शहर है। ये बात मैं आप लोगों को रिझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में सत्य है। और धर्म नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, काव्य नगरी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे भारतवर्ष के आपको दर्शन करने हो किसी एक शहर में तो उज्जैन आकर के उज्जैन को बहुत बड़ी महाकाल की कृपा है यहाँ पर। और मैं तो रेलवे स्टेशन से उतरता हूँ तो सबसे अच्छा लगता है कि इधर पोहे बन रहे हैं, जलेबी बन रही है, दूध उबल रहा है। ये खाने पीने की चीजें देखता हूँ तो मुझे स्वर्ग जैसा अनुभव हो जाता है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और ये चीजें देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ। और 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ कि मिलने गया नेता के घर तो तमाशा अजीब हो रहा था। मिलने गया नेता के घर तो तमाशा अजीब हो रहा था। अपनी ही गर्दन पर छुरी रखकर एक नेता रो रहा था। मैंने पूछा नेताजी ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो आपने अपनी ही गर्दन पर छुरी चलाई? तो उसने कहा भैया तुम्हारा उल्हाना सच्चा है, पर जिस गर्दन पर पिछले 15 दिन से एक भी माला नहीं पड़ी हो उस गर्दन का कट जाना ही अच्छा। बर्थडे पर देर से आए पति पर पत्नी चिल्लाई, बोले लेट आते हो, शर्म नहीं आई? तो पति ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 किलो चने की दाल लाया। एक छोटी सी कविता इस अवसर पर शुद्ध हास्य रस की कविता है, वो आप सबके चरणों में निवेदन करता हूँ। आप सब बहुत बड़े कवि हैं, रचनाकार हैं, सब बड़े लोग हैं। और जब सुनाने वाले से
ज्यादा अधिक विद्वान और बड़े लोग होते हो तो सुनाने का अधिक आनंद 4 गुना हो जाता है। मैं एक रचना आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि भविष्य में एक तकनीक किस स्तर तक बढ़ जाएगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस स्तर तक भविष्य में बढ़ जाएगा। अभी जैसे हम बहुत सारे काम मशीनों से करते हैं, आने वाले टाइम में शायद कोई ऐसा काम नहीं बचे जो हम मशीन की सहायता से नहीं करें। तो मुझे 2-4 दिन पहले एक सपना आया, वो आपके मध्य में रखने की कोशिश करता हूँ कि सपने में हो गया एक दिन चमत्कार, विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में घी डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, उस आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब रोटी हाथ में तोड़ के खाने की जरूरत नहीं रहेगी, इंजेक्शन लगाया और रवाना। जैसे बफर डिनर से खाना पड़ा रहता है वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, ये पूरी का, ये सब्जी का, ये मटर पनीर का, ये आलू छोले का, ऐसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे। तो अब दृश्य देखिएगा कि एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। वाह वाह, इंजेक्शन रखे हुए थे सब जगह, लोग अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। अब मालवा और मेवाड़ में मनुहार की परंपरा है, बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे, तभी लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे की मनोहार की दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। तभी मैं वही करा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। नई जमीन थोड़ी बढ़िया है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया, सारी उम्मीदें सो गई। अचानक दूल्हे की गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निकल गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। वाह भाई वाह 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 वाह, दीपक जी क्या बढ़िया 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 आ गया, बढ़िया लाइव कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और गलत आ गया, फंस गया। एक बार दीपक पारिक जी का हम सब लोग सम्मान करें। दीपक वास्तव में आपने बहुत अच्छा पढ़ा और आपको ये सही कहा, आपने यहाँ पर कम से कम 25 लोग कभी खड़े हुए हैं 24 लोगों में। केवल एक हमारे हैं जो नेताजी है ना। और मैंने प्रेम भैया से पूछा था कि प्रेम भैया नेता और आदमी में फर्क क्या है, तो प्रेम भैया ने बोला नेता आदमी तो बन सकता है, इसलिए कहा है कि एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। और सूखे के दौरे पे निकला था परसों, पानी पानी तो नहीं हो गया है। एक नेता कहीं खो गया है। हम सम्मान की श्रृंखला शुरू करते हैं, उसके बाद हम अगले कवि को प्रस्तुत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा प्रेम यादव जी से और स्वामी मुस्कुराहट से कि वे मुकेश जोशी जी से, ये भी लाइव ही कर रहा हूँ कि वो सबसे पहले उनको बहुत दिक्कत होती है, नहीं वहां से नहीं सुनाई देता कुछ भी यार। प्रेम यादव जी से मेरी प्रार्थना है कि वे मोहन सोनी जी का पुष्पांजलि का स्वागत करें। मोहन सोनी जी हम सबके गुरुतुल्य गुरु हैं, गुरुतुल्य गुरु ये नया नाम है। लोकेश महाकाली जी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी स्वागत। ये छोटी माला से लंबा स्वागत। हमारे लॉयंस के गवर्नर लॉयन रविंद्र पाठक जी, ये सर
देश के 56 क्लबों की तरफ से आपका स्वागत है। सुरेंद्र मालवी से प्रार्थना करता हूँ कि लोकेश महाकाली जी का आप स्वागत करें। सही जी। और सही दीपक आदमी जी का कर रहे हैं। स्वागत के लिए मैं सुरेंद्र सर्किट से करूंगा प्रार्थना, वे आए और स्वागत करें। अपने पीछे कैलाश विजयवर्गीय जी आ गए, आ जाइए आगे। अरे असली नहीं नकली सही आ जाओ भाई। और ये पगड़ी पहनाकर सम्मान की पगड़ी पहनाकर दादा मोहन सोनी की आपको सबको पता होगा, ये सब रस कवि है। ऐसा कोई रस नहीं है 9 रसों में जो इन्होंने नहीं लिखा। यहाँ तक कि 10वें रस जो वात्सल्य रस है वो भी मोहन सोनी जी बहुत अच्छा लिखते हैं। चाहे हास्य हो, विवश रस हो, वीर रस हो। विवश रस तो कोई कवि नहीं लिखता है जो मोहन सोनी जी ने लिखा। इसमें इनका कोई मुकाबला नहीं दादा का। हमारे सबके ये केवल आज का हंसी खुशी सम्मान हम दादा मोहन सोनी को प्रदान कर रहे हैं। हंसी खुशी। तालियां बजाओ यार, मजा आ गया यार। लोकेश महाकाली जी का भी हम स्वागत करते हैं। लोकेश महाकाली जी आगे आ जाएं। दोनों ने हार ऐसे पहन रखे हैं जैसे बकरा ईद के दिन। आइए ये आपका आप आइए, ये आपका आज तक तो जा रहा लाइव। ये कम से कम 24 चैनल पर लाइव जा रहा है। तो भगवान मुझे इस झूठ के लिए माफ करें। और 176 देश तो बोला ही नहीं आपने। 176 देश सुरेंद्र सर्किट जी बोलते हैं क्योंकि वो बड़ा सच बोलते हैं। दीपक पारी जी आए, थोड़ा सा खसक जाओ ना यार। वो तो सब खसके हुए हैं। आगे आ जाओ, आगे आओ। यही छपेगा, यही छपेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप भी तालियों से सम्मान कर दीजिए। लीजिए, आप सुनते हैं लोकेश महाकाली जी को। मैं थोड़ा सा आधे मिनट का समय आपका लेता हूँ। चलिए दोस्तों, उज्जैन में एक बहुत अच्छे भाषणबाज है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनको मिला कलकत्ता का निमंत्रण कि आपको कलकत्ता में जाके एक सेमिनार है, उसमें इतना अच्छा भाषण देना है कि इतिहास में आपका नाम अमर हो जाए। उन्होंने अपना टिकट हवाई जहाज से करा रखा। 55 किलोमीटर दूर यहां से हवाई अड्डा, टैक्सी बुलवानी, कार टैक्सी में ड्राइवर तैयार। 10 मिनट का समय था कि 55 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। पत्नी को बोला कि चाय बना के ले आओ। जब तक पत्नी चाय बना के लाए, उनकी एक और विशेषता थी प्रेम भैया, उनको ज्योतिष भविष्य फल में बिल्कुल भी विश्वास उनका नहीं था। वो भविष्य फल में विश्वास ही नहीं करते थे कि ज्योतिष भविष्य कुछ नहीं होता, सब ये पूरी बकवास है। संयोग की बात थी कि जब तक पत्नी चाय बना के लाए, सामने पड़ा था अखबार, और अखबार में गलती से वही भविष्य फल का पन्ना, उनकी राशि धनु, उन्होंने पढ़ा, अचानक आपकी यात्रा निरस्त होने की संभावना। उन्होंने बोला संभव ही नहीं है। टैक्सी में मेरा ड्राइवर तैयार, मैंने मोबाइल से अपना बोर्डिंग पास निकाल लिया है, 55 मिनट पहुंच जाऊंगा, सब कुछ है, टेलीफोन वहां से SMS आ गया हवाई वालों का। फिर राशि पड़े, राशि कन्या, पत्नी की राशि। अचानक पड़ोसी से प्रेम संबंध बनने के प्रबल आशा। अरे क्या बात है। उन्होंने वही टिकट फाड़ दी। बोले वहाँ इतिहास बनाने जाए हम, तो चालू हो जाए समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम। तो भूमिका को लंबी नहीं करते हुए हमारे बीच में दोस्तों कैसा कवि है, स्वामी जी ने सही निर्णय लिया कि हम सब लोकल कवि जीतते हैं। लोकल मतलब लोकल। आज कल आपका भविष्य बड़ा है, आज का तो लोकल लोकल है ना। नहीं बोलो, आज तो प्रेम भैया अपन शाम को देखना। निमंत्रण तो मुझे मिल ही गया है, कार मंजन मेरा, तरल पदार्थ आपका। तो हमारे बीच में लोकेश महाकाली है। तरल पदार्थ का नाम लेकर लोकेश जी भी हंसते रहे। लोकेश इनका तो ये लो उधार है ही नहीं, इनका नाम ये लोकेश। तो लोकेश महाकाली जी वो कवि है जो कम से कम देश के 25 कवियों को आपको यहाँ सुना सकते हैं। क्या बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम व्यास के सम्मान में, ओम व्यास की तस्वीर के सामने ओम व्यास के जन्मदिन पर कविता पढ़ना अपने आप में बहुत पूजा पाठ से कम काम नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं ये ओम व्यास को सच्चा स्मरण होगा, सच्ची श्रद्धांजलि होगा। तो यहाँ पर जितने कवि हैं आपकी उस प्रतिभा से परिचित होना चाहते हैं,
तो मैं अनुरोध करता हूँ लोकेश महाकाली से कि यहाँ पर वे कुछ प्रमुख कवियों को यहाँ पर वो अपनी वाणी से सुनाए। एक बार जोरदार तालियों का लोकेश महाकाली। साइज का करो ईट की जरूरत की उसमें कम हो जाए। बस भाई तब बड़ा भी मत कर। माँ शारदा को वंदन। सुनिए सुनिए सुनिए। उज्जैन के शान, हिंदुस्तान की आन, हम सबकी प्रेरणा ओम व्यास की पुनीत स्मृति को हाकमाई वंदन नमन। हंसिए और हंसाइए, जीवन का यह सार। ये आपके लिए, आपका भी उद्देश्य। हंसिए और हंसाइए, जीवन का यह सार। हंसी बिना बोझिल लगे सारा ही संसार। सारा ही संसार लगाओ खूब ठहाके, दूर होए सब रोग दवा यह अद्भुत पाके। कह कविवर लोकेश निराशा में मत धसिए, सदा रहो खुशहाल चलो सब खुलकर हंसिए। तरल पदार्थ की बात चली, अपनी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत इतनी खराब कि वो कहते हैं कि ऊँट पे बैठ के भी जाए तो कुत्ता काट ले, मेरा तो एक्सीडेंट भी हो जाए और जिस 108 को फोन करो वो भी पंचर हो जाए। तो वो तरल पदार्थ के साथ भी एक घटना है कि महफिले हमसाज पक्का रिंद निकला शख्स वो। महफिले हमसाज पक्का रिंद निकला शख्स वो, बन गया हमराज मुझ मानिंद निकला शख्स वो। और देख कर एक नाज़नीन मैंने बजा दी सीटियां, पिट गया उस हूर का खाविंद निकला शख्स वो। इनके आदेश से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, जो मेरा मन भी है। मैं ओम व्यास जी को याद करना चाहता हूँ आज के दिन। आप लोगों को एक पंक्ति मेरे साथ बोलनी पड़ेगी और आप लोग अच्छे से बोल पाएंगे। आप चलो ना चलो कह नमकीन व्यंजना वो हास्य की मिठास थे। वाह वाह वाह। नमकीन व्यंजना वो हास्य की मिठास थे। नमकीन व्यंजना वो हास्य की मिठास थे। वो एक में ओम व्यास थे। वो एक में ओम व्यास थे। वो एक में ओम व्यास थे। महाकाल भक्त क्षिप्र माता के वो लाल थे। मंचों पे क्या ही खूब वो करते कमाल थे। माँ काव्य, माँ पर लिखा उन्होंने एक कविता, माँ काव्य रूप मानो महाकाव्य रच दिया। उज्जैन धाम के वो गर्वदीप्त भाल थे। उज्जैन धाम के वो गर्वदीप्त भाल थे। अधरों के हवन की पुनीत चिर उजास थे। बोलिए एक में वो ओम व्यास थे। वो एक में अब एक आध टुकड़ा सुना देता हूँ मैं, जो जिस रचना को भाटी जी को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। दरअसल उसमें यह है कि मेरी शादी का वर्णन है कि मेरी शादी एक स्वयंवर में हुई और वहाँ सिस्टम यह था कि बहुत सारे कवि आए। लड़की की यह जिद थी किसी कवि से शादी करूंगी। तो लड़की माला लेके चल रही और एक एक कवि खड़ा होकर उनकी स्टाइल में प्रणय निवेदन कर रहा है। इसे कुछ लोग पेरोडी कहते हैं, कुछ लोग कल नकल कहते हैं। कमर दुख रहा है जिस पर मुझे गर्व भी है। आप अपने दो तीन कवियों को बताता हूँ। आपने क्रांति फिल्म देखी, उसमें संतोष आनंद जी जो बुजुर्ग हो गए, उनका गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अब सोचो वो लड़की से प्रणय निवेदन कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों का प्यार मिले। माला लेकर तू यूं क्यों खड़ी, वर ले मुझको ना समझ खत्म किस्सा हुआ, पूरी बाकी कहानी अभी है। झलकता बुढ़ापा ऊपर, भीतर बाकी जवानी अभी। हूँ पुरानी
उबलती कड़ी क्या बात कर ले मुझे क्या बात ओ बढ़िया बढ़िया एक आध मैं कहता हूँ, पवार साहब के लिए बोल रहे हैं। पवार साहब देखो वीर रस के कवि है, और लड़की सब जानते हैं कि श्रृंगार से रिश्ती है, जो है उसी शब्दों को घुसेड़ रहे हैं। इस ओर जोर श्रृंगार के कोकटेल से देखो हास्य का जाम झलकाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा पवार साहब। परमाणु सी आंखें तेरी वाणी में विस्फोट है, परमाणु सी आंखें तेरी वाणी में विस्फोट है, तेरे जलवों की ये आंधी दिल पर करती चोट है, रूप चलो ना सुंदर तेरा घोर बड़ी चंचल वाला, कब तक लेकर खड़ी रहोगी यूं हाथों में जयमाला, तुझको अपनाने का मेरा अटल अखंड इरादा है, पर सीमा रेखा कैसे लांघू मेरी कुछ मर्यादा है, संवर की रीत निभा दे डाल गले अब हार को, श्रृंगार का पाठ पढ़ा दे ओजस्वी पवार को। बढ़िया जगदीश जी के लिए बोल रहा है। जगदीश जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी करना, अटल जी का भी करना। जगदीश सोलंकी जी को आप लोग बहुत प्यार करते होंगे, इनको बताओ। लाइव है एकदम गोरी जरा ध्यान धर शौर्य का सम्मान कर, वरमाला डाल शीश मैंने ये झुकाया है, क्या बात है वाह वाह तीरों तलवारों की ही जुबान बोलने वाला आज यहाँ प्रेम का संदेश लेके भाई आया वाह, है। क्या बदनाम बस्तियों में घूम घूम देखा मैंने, प्यार में व्यापारिया बाजार ही समाया है, वाह। तुझे देखा तो ये लगा तपती मरुधरा में निर्मल पानी के किसी झरने को पाया। क्या बात क्या बात क्या अटल जी अटल जी के लिए बोलिए। नहीं ना, एक लंबी चौड़ी रास्ता 70-80 कवियों को लिया है मैंने इसमें। मैं चाहता हूँ अंतिम अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए बोल रहे हैं। नहीं, एक उर्मिलेश जी भी। उर्मिला जी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अटल जी, अटल जी। थोड़ा सा आप तो आपके दो तीन जो हम बताओ तो पढ़ने पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़की से प्रणय निवेदन कर रहे हैं। ये मेरा अपना एक तरीका है, हालांकि मैं उनके कवि रूप का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन इतनी छूट एक हास्य कवि को होती है कि वो अपने प्रतिमानों के साथ में मजाक कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी, गीत नया गाता हूँ, क्या बात है, क्या बात गीत नया गाता हूँ, वाह 90वें इस बसंत में जीवन के कंटक में पथ में, जब मीत नया भाई वाह गीत नया। क्या बात और मैं अंत में ये जो कुछ लाइनें लिखी हुई है, आज ओम व्यास जी बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कारवा चल रहा है, तब मैं हास्य की हमेशा जय हो, हास्य में जयते हो, तो इन्हीं पंक्तियों में थोड़ा फेर बदल करते हुए क्या बात कि खोल झाड़े पंख सिर्फ, पंख खोलकर झाड़े सिर्फ अभी, खोल झाड़े पंख सिर्फ, उड़ान बाकी है अभी, नाप लो सारा फलक, अरमान बाकी है अभी, और आंधिया ये बारिश है या हो तपन, सुन ले जरा दम लगा भिड़ना की हम में जान बाकी है। भाई वाह 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 लोग साहब वाह बढ़िया बहुत बढ़िया लोकेशन एक शानदार संभाल के रखना। है मनोज। अरे ऊपर नीचे तो सर हो गया। लोकेश महाकाली जी का भी सम्मान हम एक बार जोरदार तालियों से कर दें। और उधर जो पीछे लोग खड़े हैं, गोलू सबको इधर लिया सामने, थोड़ा सामने दिखना चाहिए लोग, थोड़ा धूप क्या है, सर्दी का मौसम है, धूप तो लगेगी, कवियों को सामने लोग दिखना चाहिए। तो लोकेश महाकाली जी ने कई कवियों को आपके बीच प्रस्तुत किया। अब हमारे बीच में दादा है जिनका हमने आज हंसी खुशी सम्मान किया है। लोग कहते हैं दादा 80 साल के हो गए हैं, पर दादा कोई 80 साल के नहीं हुए, ये तो हम एक साल में 2-2 साल जोड़ते हैं, वरना तो दादा 40 के ही है। क्या बात है, क्या बात है पूरे जवान है दादा, बुढ़ापा उनको बुढ़ा बोलना ये जवानी का अपमान है। ऐसा चूंकि हम पार्क में बैठे हैं, एक पार्क का दृश्य ये है, एक पार्क में 80 साल का बुढ़ा और उसके 78 साल की बुढ़ी दोनों बैठे हुए थे प्रेम भैया। अब संयोग से उधर से एक कोई लड़की 20-22 साल की, वो बहुत कम वस्त्रों में निकली, जैसी आजकल की लड़कियां तो वस्त्रों से बड़ा परहेज करने लगी है। तो वो बुढ़ी के मुंह से निकल गया, हाय राम, मैं ऐसे कपड़े पहनूं तो घर से ना निकलूं। तो बुढ़ा बोला, तू ऐसे कपड़े पहने तो मैं ही घर से नहीं निकलूं। तो दादा की एक बहुत अच्छी कविता है, तू कदे आएगी।
क्यों तो कदे आई क्यों तो कदे आई, क्योंकि दादा ने लिखी थी जब दादा की शादी हुई थी। हालांकि आजकल तो लिखते हैं क्यों तो पियर कब जाएगी, तो हम चाहते हैं कि वो कविता जो उन्होंने शादी के समय लिखी थी वो दादा सुनाए और इस माहौल को बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचा दे। दादा मौन सुनी, एक बार मुंह बन जाए दादा का, इसलिए जोरदार ताली बजा दादा के लिए। उसका प्रसाद वितरण होगा, कोई जाए बैठ के सुना ले दादा बैठ के सुना था। नहीं अभी भी खड़े हो सकते हैं, चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ओम व्यास की स्मृति को हृदय की तमाम गहराइयों के साथ नमन करता हूँ और उसकी स्मृति में कुछ पंक्तियां पहले आप तक पहुंचाता हूँ। तुम क्या गए कि मन का सब उल्लास ले गए हो, वाह 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 वाह। तुम क्या गए कि मन का सब उल्लास ले गए हो, सबके जीवित होने का आभास ले गए, क्या बात, सबके जीवित होने का आभास ले गए हो। चारों तरफ भीड़ है फिर भी सूना सूना है, और यह तन जैसे प्रदर्शनी में रखा नमूना है। हमें पंख देकर मेरा आकाश ले गए हो। क्या बात है। तुम क्या गए कि मन का सब उल्लास ले गए हो। ओम व्यास हर साल मेरे जन्मदिन पर एक तरबूज लेके आता है, हर साल कभी नहीं चूकता। 23 मई 38 का मेरा जन्म है और हर साल वो याद रख के 23 मई को एक तरबूज दे के जाता था। ये मैंने लिखा भी है। उसके जाने के बाद मैंने तरबूज खाना ही बंद कर दिया, ये भी लिखा है मैंने। लिखा है। और एक बार हम किसी कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, कुछ लेट हो जाने की वजह से टिकट नहीं ले पाए। ओम व्यास बोला कि चलो देखेंगे। ट्रेन में बैठ गए, टीटी आया, सबकी टिकट चेक की। जब ओम व्यास और मैं पास पास बैठे थे, ओम व्यास ने कहा कि टिकट, अरे क्या टिकट देखना था, सब टिकट एक जैसी है। ये सुन के टीटी बहुत हंसा और जब परिचय हुआ तो उसने फिर कहा कि यार अब कुछ कविताएं भी सुना दो। तो हम व्यास बोला कि हम फोकट में नहीं सुना, तो क्या आपने टिकट को ली लिया, वो जैसा आप रखो और सुना दो। इस प्रकार हर बात में जैसा प्रत्युत्पन्नमति ओम व्यास था, वैसा व्यक्तित्व मुझे देखने को नहीं मिला। तत्काल उत्तर देने में माहिर था वो। मैं पुनः उसकी स्मृति को प्रणाम करते हुए और जिस कविता का, देखिए मैं बताऊं कि मैं हास्य का कवि नहीं हूं, मूल रूप से मैं गीतकार हूं, लेकिन मंच की विकृतियों के कारण मुझे हास्य भी लिखना पड़ा, क्योंकि मंच पर स्थापना गीत से कम मिलती है। आजकल के कवि सम्मेलन में गीतकार यदि गीत सुनाए तो बहुत कम सुनते हैं, लेकिन लतीफे सुनाए तो वाह 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 वाह। हास्य कवि साहित्य में स्थापित कम होता है। हास्य कवि लोकप्रियता के चरम को छू सकता है, साहित्य के चरम को बहुत कम लोग छू पाते हैं। आज कोई याद नहीं करता काका हाथरसी को, कोई याद नहीं करता है बेधक बनारसी को, कोई याद नहीं करता है कुंज बिहारी पांडे को। हास्य के कवि गर्त में चले जाते हैं, लेकिन साहित्यकार जो होता है उसे याद रखते हैं जीवन भर।
महादेवी को याद रखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को याद रखते हैं, महाकवि निराला को याद रखते हैं, डॉक्टर सुमन को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साहित्य जिया है। मैं पुनः प्रणाम करते हुए जिस कविता का बाकी दिन कहा वो प्रस्तुत करता हूँ। मैं किसी और मानसिकता से आया था, लेकिन जब उन्होंने कह दिया है तो वो सुनाता हूँ। देखिए, मेरी शादी राजस्थान में जिला बांसवाड़ा में कुशलगढ़ में हुई। आखा तीज के लगन, और देखिए कि वो धूली लगन थे। अपने यहाँ कोई भी काम मुहूर्त के हिसाब से समय पे नहीं होता है। वो धूली लगन मेरे रात को 3 बजे हुए हैं? और यदि समय पर कोई काम होता है तो एक ही होता है जिसे आप और हम उठाओ ना कहते हैं। केवल उठाओ ना समय पे होता है, बाकी कोई काम समय पे नहीं होता। तो कुशलगढ़ जाने के लिए थांगला रोड स्टेशन है, पहले उसका नाम था उदयगढ़। वहां उतरना पड़ता था, वहां से थांगला जाते, और बरसात के दिनों में बस बंद हो जाती थी। 24 घंटे में एक बस थांगला से कुशलगढ़ जाती थी, और रास्ता अली केवल पत्थर ही पत्थर, डूंगर है वो। अब तो खैर विकास हो गया, ये सन 1955 की बात है। अब शादी हुई, पत्नी को लेके के घर आया। आप यकीन मानिए साहब, 3 दिन बाद यार उसको लेने आ गए। अब मैंने सोचा कि यार जिसको पति पत्नी को जिंदगी भर साथ रहना है, 3 दिन में क्या शर्म टूटी होगी और क्या अपनापन आया होगा, और ये दुश्मन की तरह छाती पे लेने आ गए। फिर ले गए, और मन में एक प्रश्न छोड़ गए कि ये वापस कब आएगी। यहाँ से गलता शुरू होती है। चौमासा में थारे आई नहीं सकूं मैं, क्योंकि बरसात में बस बंद। चौमासा में थारे आई नहीं सकूं मैं, कारट भी लिखी के बुले नहीं सकूं मैं, क्योंकि थारों को रस्तो जैसो धरती के बूंदा पे फूंसी हो जैसो। क्या बात है। गया नहीं कभी थोड़ी सी भी थारे थारो फोटो चमके हुए आंखें में मारे। दिन भर बैठे बैठे हूँ याद सोचू, मैं आखिर में हूँ यहाँ तक पहुंचू कि कदे आई के तुम्हारे हर आएगी। मैं क्यों उस समय पढ़ता था मैं महाराजवाड़ा में, किताब लेके बैठू तो उनमें भी तू चमके, ऐसी तू बिजली है जगह जगह दमके। नींद में भी थारे बिना जग नहीं पड़े, घड़ी घड़ी मारे थारो ओछ को पड़े। छोड़ो ये बात के मैं कहीं दम नहीं, पर तू सामने आ जाए तो कोई तो कम नहीं। छोड़ो ये बात के मैं कहीं दम नहीं, पर तू सामने आ जाए तो कोई तो कम नहीं। कहीं मालूम तुम्हारे याद करे है कि नहीं, थारा हृदय में हमारे धरे है कि नहीं। अब तो चिट्ठी दे, तू कब तक शर्माएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थारे बिना हमारी पढ़ाई नहीं हो, थारे बिना हमारी पढ़ाई नहीं हो, तू हो तो भी पढ़ाई नहीं हो। सारे पढ़ाई नहीं हो तो भी पढ़ाई नहीं हो। समझ में नहीं आए कि कहीं अब कहूँ कुआं में मरूं कि खाई में मरूं, बाता करूं किसे कहते तू मन की। थारे बिना हमारे सब लगे धर्म की, वो थारो हंसनो ने मीठो मीठो बोलनो, धीरे धीरे बंद करके परीक्षा को खोलना। अब तो आ तू कब तक शर्माएगी, कदे आएगी। स्थिति ये है कि जब अपने मन का दुख प्रकट कर देते हैं तो थोड़ा हल्कापन आता है, लेकिन भाई साहब बिना हल्कापन नहीं आता है, वो दुगनी इच्छा जागृत होती है। बात देखेगा इतना आपके सुने जो नहीं,
फिर भी मारे जग नहीं, उनके बिना सुनना लागे जन कोई मनस नहीं। तो पिताजी से पूछो कि तुम कब लेने जाओगा, जाने कभी जाओगा ना कब पाछा आओगा। तो चिल्लाया ने बोलिया तो बेशरम, इसरो किलो ने न भूल लिया करम। फिर बोलिया क्यों सारे कद अक्कल आएगी। मैं बोलो कि जज्बा यहाँ बोलिया कि तेरे सारे कद अक्कल आएगी। मैं बोलो कि जज्बा यहाँ आएगी। क्यों साहब तुम सब सोचो, सबर की भी हद हो। सही बात है। क्यों साहब तुम सब सोचो, सबर की भी हद हो। अरे बच्चा के भूख लगे जब तो इतना थोड़ी तुम उसे दूध नहीं पिलाओ और जबरदस्ती थपके के खिलाओ। तो तुम सब सोचो कितन के रह गए। उसने बोले यार जो हम तुमसे कह रहे एक बात हमारा हाल है, तो मिलना चाहिए हाल है। सच्ची को जो हमारी ताकत होती न सरकार की डोर हमारा हाथ में भी होती तो मैं कैसे नियम पास करा तो कि ब्याह के बाद पियर को जामो शुरू कर जो कभी हमारी ताकत होती, सरकार की डोर हमारे हाथ में भी होती तो मैं कैसे नियम पास करा तो कि ब्याह के बाद पियर को जानो शुरू कर। तो इस दुनिया में हमारी कई विनती है, पर सरकार से हमारी यह विनती है कि कभी ऐसा नियम पास कर दे और सबका मुखड़ा पे उल्लास भर दे तो फिर सबकी चिक चिक मिट जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा कि तू कदे आया। सुनिए साहब, अपने सगे भाई की घरवाली को जिसने बनाया, अपने सगे भाई की साली को जिसने बनाया घरवाली, उस मोहन सोनी जी के सम्मान में बजाओ आप ताली। ये सत्य बात है। दो बहनें, दो सगे भाइयों को, ये इनके भाई की बारात में गए थे, वहाँ पसंद आ गई तो हाथों हाथ लिया है। मेरे ससुर की 10 लड़कियां इनका जो थान है ना बहुत बड़ा है और उसके पीस छोटे छोटे हैं। तो आप सब आज के इस कार्यक्रम में बता रहे हैं, नव दिशा नव जागरण किया समय सत्कार। और आओ आप पधारे ओम व्यास जी के सम्मान में, आपका बहुत बहुत आभार। ये ओम व्यास जी की हास्य में रहते स्मारिका ओजस व्यास से आप मात्र 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ये स्मारिका यहाँ पर बहुत सीमित मात्रा में है, आप जो भी लेना चाहते हैं 100 रुपए में इसको ले सकते हैं। यहाँ पे चने चिरंजी का प्रसाद वितरित किया जाएगा तेजस व्यास द्वारा। तेजस व्यास आए और चने चिरंजी का प्रसाद वितरित करें, क्योंकि हमारे पास काजू के पैसे नहीं थे, आयोजन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम चने चिरंजी बांटकर ओम व्यास जी का वंदन अभिनंदन और उनका स्मरण कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।